मैं तो केवल आपको इस बीमा की टेक्निकलिटी को समझाना चाहता हूँ। बीमा किसान अपनी फसल का प्रीमियम जमा करवाता है, 31 जुलाई तक जमा होता है। उसके बाद जब फसल पक कर के तैयार होती है तो उसकी क्रॉप कटिंग होती है। बीमा मिलता है क्रॉप कटिंग के आधार पर, और मैं किसानी की भाषा में कहूँ क्रॉप कटिंग को तो वो ताखड़ी का तोल है। उसके आधार पर यदि एवरेज प्रोडक्शन से उत्पादन कम हो गया तो बीमा मिल जाएगा, एवरेज के बराबर या उससे अधिक हो गया तो किसान को नहीं मिलेगा। 2023 में एक तो सितंबर अक्टूबर में बारिश हुई, दूसरा गुलाबी सुंडी का बड़ा प्रकोप था, उसकी वजह से कपास की फसल लगभग तबाह हो गई थी और बहुत सारे किसानों ने तो चुगाई भी नहीं करवाई, रूटावेटर से उसको दबवाना पड़ा था। उसी आधार पे जो क्रॉप कटिंग हुई उसी के आधार पे ये हमारा 450 करोड़ रुपए भिवानी और दादरी जिला का बीमा क्लेम बना। इसकी शिकायत यदि किसान संतुष्ट नहीं है तो उसको मिलते हैं 144 घंटे, यदि बीमा कंपनी संतुष्ट नहीं है उसको मिलते हैं 96 घंटे। कोई शिकायत अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में कंपनी ने भी नहीं की और किसान ने भी नहीं की, क्योंकि क्रॉप कटिंग ठीक हुई। कंपनी 8 जनवरी को पहली बार शिकायत करती है, और इसके साथ साथ जब कोई भी शिकायत होती है तो वो कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखनी पड़ती है। कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई। डीएलएमसी ने फैसला कर दिया कि भिवानी जिला का इतना बीमा क्लेम बनता है, 450 करोड़ रुपए तय हो गया। 8 जनवरी को एप्लीकेशन आती है, 5-6 महीने कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होती, चिट्ठी ऊपर नीचे घूमती रहती है। अगस्त के महीने में जो ही चुनाव की डिक्लेरेशन होती है, 8 अगस्त को पहली मीटिंग होती है और कंसर्न अधिकारी जो सीट को डील कर रहा था फाइलों को, उसने लिखा कि हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है, अब इस फाइल को आगे ना बढ़ाया जाए, मीटिंग नहीं हो सकती। जहाँ तक हम स्टैक की बात करते हैं, स्टैक का कार्यकाल 2 अगस्त 2021 को शुरू हुआ। 3 साल के लिए राज्यपाल महोदय ने गजट नोटिफिकेशन किया। 1 अगस्त को उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन सरकार के दबाव से और कंपनी के दबाव से स्टैक की मीटिंग हुई। स्टैक का पूरी एब्रीवेशन है स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। उसकी मीटिंग में सैटेलाइट इमेजिंग का हवाला दे करके इस बीमा क्लेम को 89 करोड़ पर लाके छोड़ दिया। दादरी का तो 150 का 150 करोड़ साहब, और हमारा 89 करोड़ साहब, तो 211 करोड़ रुपए भिवानी का और 150 करोड़ रुपए दादरी के बीमा क्लेम की बात है। देखिए कितनी अजीब बात है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सेंट्रल जो कमेटी है टेक्निकल, स्टैक बोलते हैं, सी टैक बोलते हैं जिसको, उसमें किसान नहीं जा सकता, सरकार और बीमा कंपनी जा सकती है। तो इस प्रकार से जो किसान बीमा कंपनी और सरकार की घालमेल है, तो किसान लड़े तो कैसे लड़े। हम ये कहना चाहते हैं कि जो किसान का फ्रॉड, किसान के साथ जो फ्रॉड हुआ है, उसके बीमे को खाया गया, उसकी सिटिंग जज से, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए और ब्याज सहित किसान का बीमा दिया जाए। बाकी हमारा आपको भी ध्यान है, 23 जून को यहाँ महापंचायत हुई थी, हमने 14 सूत्री ज्ञापन सरकार को भेजा था। उसमें हमारी दूसरी मांगे भी हैं, कुछ आर्थिक मांगे भी हैं। 308 करोड़ रुपए हमारा 2022-23 की सरसों की फसल का बस्ता है। पिछले वर्ष ओलावृष्टि हुई, यहाँ कुछ गांव लोहारू के हैं, कुछ गांव बाढ़ डाके, 22 गांव का जो मुआवजा बचता है उसकी भी लड़ाई है। जैसे मेरे 2 पूर्व वक्ताओं ने चर्चा की, खाद की है, टावर लाइन का बड़ा मुद्दा है, गैस पाइपलाइनें जा रही हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि कारपोरेट घरानों की किसान की ज़मीन के ऊपर गिद्ध दृष्टि है। ये किसान को भूमिहीन बनाना चाहते हैं, मजदूर में उसको बदलना चाहते हैं। लेकिन हम इस महापड़ाव के माध्यम से कहते हैं कि हम हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए आने वाले समय में लड़ेंगे और सरकार को झुका के ही हम दम लेंगे। देखिए, लगभग 210 करोड़ रुपए तो भिवानी जिले के हैं और उसमें भी लगभग 180 करोड़ रुपए लोहारू विधानसभा के हैं और लगभग 150 करोड़ रुपए चरखी दादरी जिले के हैं। आज 16 तारीख से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर नीचे ये अनिश्चितकालीन पड़ाव
आप इसको पक्का मोर्चा कह सकते हैं, इसको अनिश्चितकालीन धरना कह सकते हैं, और ये डे नाइट का है, दिन और रात का। इसी तरह से कल 17 जुलाई को बाडड़ा में भी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे जो 150 करोड़ का मामला चरखी दादरी का है, उसके लिए वहाँ पर पड़ाव डाला जाएगा, वहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। तो आज से शुरू कर दिया है आपने, तो इसके बारे में बताइएगा तो डिटेल से कुछ और। देखिए, ये खरीफ 2023 का बीमा क्लेम है, और जो प्रीमियम लिया था वो सेमा कंपनी ने लिया था, और ये जो सेमा कंपनी है ये दक्षिण भारत की ये कंपनी है, और इसमें जो हमारे यहाँ के पूर्व वित्त और कृषि मंत्री हैं उनका बेटा भी इसमें पार्टनर है। और लगातार लगभग 10 महीने से ऊपर हो गया कि ड्रोन के नाम पे, और जिस कमेटी का टाइम पूरा हो चुका था उस कमेटी के डिसीजन से ड्रोन के नाम पे नियमों के खिलाफ जाकर के, कानून के खिलाफ जाकर के, और ये लगभग दादरी और भिवानी जिले का 350 करोड़ रुपए लूटने का काम किया गया है। इसके लिए आपको पता है 19 मार्च को, उससे पहले 11 फरवरी को भिवानी में, उसके बाद 23 जून को लुहारू की अनाज मंडी में, और फिर आज आपने देखा किसान कितनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ। और मजबूरी के अंदर जब तक किसानों को बीमा क्लेम का एक एक पैसा नहीं मिल जाएगा तब तक ये आंदोलन भी जारी रहेगा। और इसमें हमारी मांग है कि दोषियों के खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए। किन लोगों ने, किन अधिकारियों ने, किन लोगों ने मिली भगत करके किसानों के 350 करोड़ रुपए बीमा क्लेम को खाया है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। 19 मार्च को लुहारू के थाने में दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक दरखास्त दी गई थी। किसान के ऊपर 1 मिनट में मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन जिन लोगों ने 350 करोड़ डकार लिए उनके खिलाफ आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और सभी सबूतों के साथ दरखास्त दी गई। और उस समय यहाँ के डीएसपी भी मौजूद थे लुहारू के थाने में, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये दिखाता है कि चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सरकार हो, और चाहे वो प्रशासन हो, ये लोग किसानों के मुद्दों को लेकर के, किसानों की मांगों को लेकर के और किसानों के क्लेम को लेकर के ये मिले हुए हैं। हमारे पास केवल संघर्ष का रास्ता है। संघर्ष करेंगे, शांतिप्रिय तरीके से करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे, और किसानों को 350 करोड़ रुपए बीमा क्लेम दिला कर रहेंगे। आज जो धरने की शुरुआत की गई है, अनिश्चितकालीन धरना है, इसके बारे में बताइएगा। ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये जो 350 करोड़ रुपए का क्षेमा कंपनी और हरियाणा सरकार के जो उच्च अधिकारियों के गठजोड़ से जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके खिलाफ ये अभियान कई महीने से चल रहा था, और जगह जगह ज्ञापन दिए जा चुके, थाने तक में ले जाके पूरे सबूतों के साथ वहाँ पर अर्जी दी जा चुकी कि भाई इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके, और बिल्कुल स्पष्ट ये मामला है भ्रष्टाचार फर्जीवाड़े का। छोटी मोटी रकम नहीं, कोई 1-2 लाख की नहीं, 350 करोड़ किसानों का पैसा है, जिसको इस तरीके से वो मतलब उड़ा गए, उसको लेकर ये चल रहा था। लेकिन ये हैरानी की बात है, आप सरकार का रुख देखो कि आज तक ना तो वो बात करने के लिए आए, ना ही बुलाया बात करने के लिए, ना ही कोई जांच बिठाई। अब हम तो पहले इस प्रकार की शंकाएं प्रकट कर रहे थे कि ये जो लोग जिस तरीके से किसान अपना प्रीमियम जमा कराते हैं, और उसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो जमा कराती है अपना हिस्सा, उसके बाद जो नुकसान होता है फसल का, उसका जायज़ा लेने में फर्जीवाड़ा तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी भी रूप में। तो जो भी प्रोसीजर लेट डाउन है, उसके हिसाब से हमारे साथियों ने विस्तार से उसका मतलब विवरण दे दिया जी। और इसलिए आज ये मजबूरी के अंदर हजारों किसान जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर आए, जिसके अंदर दादरी के मुआवजे भी रुके हुए 150 करोड़ के। तो इन मसलों के लिए बैठना पड़ा। और बाकी चीज़ें तो आप देख ही रहे हो, किसान और कृषि की जो दुर्दशा कर रखी है, जगह जगह वो कोई मतलब उनको बिजली का भी सवाल है, स्मार्ट मीटर लेके आ रहे हैं, खाद नहीं दे रहे हैं वहाँ पे, ये तमाम समस्याएं हैं। तो इस वजह से आज यहाँ पर ये पक्का मोर्चा लगाया है, और ये हमारे साथियों का निश्चय है कि जब तक
इसके अंदर न्याय नहीं मिलेगा, हमारा जो पैसा जिस तरीके से उन्होंने फर्जीवाड़े मुड़ा है वो दिया नहीं जाएगा जब तक ये जारी रहेगा। और हमारा हरियाणा का भी जो संयुक्त किसान मोर्चा उसमें भी, और 20 तारीख को दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया की एसकेएम की मीटिंग है, हम उसके अंदर भी रखेंगे। और कुछ एमपीओं को यहाँ की संघर्ष समिति ने ये दिया भी है ज्ञापन विस्तार के साथ मेमोरेंडम। हम और भी ज़्यादा जो एमपीज हैं, अब शीतकाल अपना जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है पार्लियामेंट का, उसमें भी उठवाएंगे। तो सड़क और संसद दोनों जगह इस लड़ाई को तेज़ करेंगे।